दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन में हम आपको बताएंगे चेक बाउंस होने पर क्या करें, आप किस तरह से चेक को चेक कर सकते हैं, आपको जो चेक मिला है या आपको किसी ने चेक दिया है या आप किसी को चेक देने वाले हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस विषय पे पूरी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों चेक बाउंस के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। बैंक से तो आप हर प्रकार के लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि आज के समय में लेन देन बैंक के ज़रिए ही होता है। आज भी पैसे बैंक में ही जमा करने जाते हैं, चेक से पैसे ट्रांसफ़र करने जाते हैं, लेकिन कई बार चेक से जुड़ी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण चेक से संबंधित कामों में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। चेक पर थोड़ी सी गलती होने से बैंक आपका चेक लेने से मना भी कर देता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका चेक बाउंस होता है। ऐसा होने पर तब आप क्या करें, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कब होता है चेक बाउंस? जब आप किसी को चेक काट के देते हैं और आपके चेक में आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है तो आपका चेक बाउंस हो जाता है। लेकिन ऐसे समय में आप करें तो क्या करें, क्योंकि ऐसे समय में जब देनदार पैसे देने के बहाने बनाने लग जाते हैं तब आप कुछ इस तरह से अपने पैसे ले सकते हैं। सिर्फ 3 महीने के लिए ही वैध होता है चेक। आप यह बात जानते होंगे कि चेक की मान्यता सिर्फ 3 महीने के लिए होती है। अगर 3 महीने बाद जब उसी चेक को बैंक में लेकर जाते हैं तो वह अमान्य हो जाता है और बैंक उसे वापस कर देती है। इसके बाद में उस चेक पर कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। चेक बाउंस होने पर क्या करें? हम कई बार यह सुनते हैं कि चेक बाउंस हो गया है। आपको बता दें, चेक बाउंस तब होता है जब आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है, तब चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने पर बैंक ग्राहक को एक रसीद दी जाती है जिसमें चेक बाउंस होने की वजह लिखी होती है। ज़्यादातर चेक तो इसलिए ही बाउंस होते हैं क्योंकि देनदार के अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है। ऐसे समय में 30 दिन के अंदर एक लीगल नोटिस देनदार के पास भेजा जाता है जिसने चेक दिया है। इसके लिए आप वकील की मदद भी ले सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको आपका पैसा नहीं मिलता है तो आप नोटिस भेजने के 15 दिन बाद जिले की कोर्ट में वकील की मदद से केस दर्ज कर सकते हैं। तब कोर्ट आरोपी को सज़ा के साथ जितनी राशि थी उसका 2 गुना देना पड़ सकता है। सही समय पर यह कदम उठाने पर आपका पैसा डूबने से बच सकता है। जाने उन 5 वजह को जिनसे चेक बाउंस होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि चेक देने वाले को अकाउंट में अगर पर्याप्त बैलेंस नहीं है सिर्फ तो ही चेक बाउंस होता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। चेक बाउंस होने की और भी कई वजह हैं। आज हम आपको कुल 5 वजह ऐसी बताएंगे जिनमें चेक बाउंस होता है। नंबर 2 है, अकाउंट में अगर चेक पर लिखी गई राशि से कम बैलेंस हो तो चेक बाउंस हो जाता है। अगर अकाउंट किसी कारणवश फ्रीज हो चुका है तो भले ही अकाउंट में कितना भी पैसा क्यों ना हो, चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपने 3 महीने पुरानी चेक लगा दी या फिर ऐसी चेक जिस पर आगे की दिनांक लिखी है तो चेक को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर चेक काटने वाले व्यक्ति ने उल्टे सीधे हस्ताक्षर कर दिए और बैंक में स्पेसिमन सिग्नेचर से मैच नहीं हो रहे तो चेक बाउंस होता है। और दोस्तों इसके अलावा भी होता है एक, अगर आपका चेक कटा फटा है या चेक पे कहीं पे आपकी कटिंग है और कटिंग अगर आपकी इन अमाउंट इन फिगर या अमाउंट इन वर्ड दोनों के अंदर या कहीं भी और डेट की कटिंग है या कहीं भी चेक के ऊपर अगर ओवर राइटिंग है तो भी आपका चेक बाउंस हो जाएगा। अभी आपको बताते हैं चेक बाउंस केस कितने दिनों में दायर किया जा सकता है। दोषी पार्टी को लीगल नोटिस मिलने के बाद जवाब देने, पैसा वापस करने या आवश्यक कदम उठाने के लिए वैधानिक रूप से 15 दिन का समय दिया जाता है। किसी तरह के जवाब न देने पर दोषी पार्टी के तरफ से कोई कार्रवाई न होने की स्थिति में पीड़ित पक्ष धारा 138 NI के तहत 15 दिन
खत्म होने पर 30 दिनों के अंदर दोषी पार्टी पर चेक बाउंस का आपराधिक केस दर्ज कर सकती है। क्या है धारा 18A? 18 के साथ धारा 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हो सकता है। आप धारा 138 NI अधिनियम शिकायत के साथ भारतीय मानदंड संहिता की धारा 420 के तहत आपराधिक शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अलग अलग उच्च न्यायालयों द्वारा अलग अलग विचार दिए गए हैं। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 धाराओं के अंतर को देखते हुए यह कहा है कि NI अधिनियम की धारा 138 के तहत अभियोजन आपराधिक मन स्थिति यानी चेक जारी करने के समय धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यहाँ शामिल आईपीसी के तहत मामले में आपराधिक मन स्थिति व मुद्दे प्रासंगिक हो सकते हैं। धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध गंभीर है क्योंकि ऐसे अपराध में 7 साल की सजा हो सकती है। NI अधिनियम के तहत मामले में एक कानूनी अनुमान है कि चेक पूर्वव्यापी दायित्व को निर्वहन के लिए जारी किया गया था। इस अनुमान का केवल जारीकर्ता द्वारा ही खंडन किया जा सकता है। ऐसी आवश्यकता आईपीसी के तहत अपराधों के लिए नहीं है। NI अधिनियम के तहत मामले में यदि जुर्माना लगाया जाता है तो इसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व को पूरा करने के लिए समायोजित किया जाता है। आईपीसी के तहत अपराधों के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। NI अधिनियम के तहत मामला एक शिकायत दायर करके केवल शुरू किया जा सकता है। हालांकि आईपीसी के तहत मामलों में ऐसी स्थिति आवश्यक नहीं है। चेक बाउंस मामले में सजा क्या है? NI के अधिनियम धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने के मामले में अभियुक्त को के लिए अधिकतम 3 वर्ष की सजा तक का कारावास या चेक की रकम की दोगुना राशि का आर्थिक दंड या दोनों होंगी। यह जमानती अपराध है। NI की धारा 138 के तहत मामला निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि 6 महीने के भीतर मामला निपटाया जाए, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह निचली अदालतों द्वारा नहीं किया जाता। उपाय के लिए पहले चेक जारी करने वाले को कानूनी नोटिस भेजा जाता है, फिर प्रक्रम में लिखित अधिनियम NI एक्ट धारा 138 के तहत शिकायत व मामला दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि चेक से संबंधित आपको किस तरह से चेक बाउंस होता है। अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो आप क्या कर सकते हैं और किस धारा के तहत ये मामला दर्ज होता है, और आपको अगर आपका चेक बाउंस हो गया है तो आप किस तरह से दूसरी पार्टी से उसका पैसा वसूल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चेक बाउंस मामले में निपटाने के नए नियम जारी। चेक बाउंस से जुड़े मामले को दायर करने की यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। इस नियम के मुताबिक अब चेक बाउंस से जुड़े मामले उसी क्षेत्र की अदालत में दायर किए जाएंगे जहां चेक को क्लियरेंस के लिए पेश किया गया था। सरकार ने चेक बाउंस के मामले के निपटने के नए नियम जारी कर दिए हैं। इस नियम के मुताबिक अब चेक बाउंस से जुड़े मामले उसी क्षेत्र की अदालत में दायर किए जाएंगे जहां चेक को क्लियरेंस के लिए पेश किया गया। इससे पहले इन्हें चेक जारी करने वाले स्थान में दायर करना होता था। ये जो नई व्यवस्था शुरू की गई है, ये सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट बिल 2015 को अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत चेक बाउंस से जुड़े मामले को दायर करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। संसद के पिछले महीने संपन्न शीतकालीन सत्र में यह संशोधन पारित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2015 के प्रावधान 15 जून 2015 से लागू माने जाएंगे। इसी दिन इस संबंध में अध्यादेश जारी किया गया था, जिसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को आगे और संशोधित किया गया था। चेक बाउंस के करीब 18 लाख मामले अभी भी हमारे देश भर में लंबित पड़े हैं। देश भर में चेक बाउंस के करीब 18 लाख मामले लंबित हैं, जिसमें से करीब 38,000 मामले उच्च न्यायालय में लंबित हैं। इनमें जहां चेक से राशि प्राप्त नहीं हो पाई, इनसे जुड़े लोगों को चेक जारी करने वाले स्थान पर पहुंचने के लिए काफ़ी दूर यात्रा करनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने पूरी तरह से समझा कि चेक बाउंस क्या होता है, चेक बाउंस कब होता है, और अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो आप क्या करें, और अगर आप किसी को चेक काट के देने वाले हैं
तो आप क्या करें। तो दोस्तों आशा है कि आपने इस वीडियो में इस को पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। इसलिए अगर आप चेक लेने वाले हैं तो भी आप सावधानी बरतें, और अगर आप चेक देने वाले हैं, चेक दे रहे हैं किसी को काट के, तो भी आप सावधानी रखें। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी आपको हमारे चैनल से निरंतर मिलती रहेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।